हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आप लोग सब अच्छे होंगे। बेटा हमारा जो यहाँ पर अपन बात करके चलें, संभव अचीवर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर कंटिन्यू वीडियो फिजिक्स की अपलोड होती है डेली। तो आप लोग इवनिंग में 7 बजे डेली इस प्लेटफॉर्म पर आओ और एक आपको अट्रैक्टिव वीडियो, अफेक्शनेट वीडियो जिसे कह सकते हो आप लोग, उसमें आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। इस टाइप की हम एक वीडियो डेली एक अपलोड करते हैं। जैसे हम लोगों ने संभव अचीवर जो प्लेटफॉर्म था उस पर हम लोगों ने अभी तक बहुत कुछ पढ़ा है, यानी कि 3 से 4 चैप्टर हम लोग फिजिक्स के पढ़ चुके हैं। अब इसी सीक्वेंस में जो हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा, न्यूक्लियर चल रहा है। तो न्यूक्लियर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक सब पढ़ चुके हैं। रेडियो एक्टिव पढ़ चुके हैं, आइसोटॉप्स, आइसोटॉन्स जिसे अपन बोलते समस्थानिक, समभारिक, रेडियो एक्टिव क्षय का नियम, अर्धआयु, औसत आयु, जितने भी टॉपिक्स थे सब लोग अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है बेटा वो कौन सा है, देखो न्यूक्लियर रिएक्शंस। उसके अंदर आता है, पहला टॉपिक आता है न्यूक्लियर फिजन, सेकेंड वन टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूजन। इनका क्या क्या मीनिंग है इनको देखेंगे हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर। जितना अंदर अपन डीप में एंटर होंगे बेटा उतना ही अपने लिए अच्छा होगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे हम लोग बात करके चले बेटा न्यूक्लियस की बॉम्बार्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर शो करी है कि न्यूक्लियस किस तरीके से बॉम्बार्ड होता है। न्यूक्लियस कौन सा न्यूक्लियस? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, मतलब कि रेडियो एक्टिव नाभिक। रेडियो एक्टिव नाभिक मैंने आपको बताया था रेडियो एक्टिविटी के अंदर जब अपन ने टॉपिक रीड किया था। क्या था वो? उसके अंदर ये था कि जब भी कोई एलिमेंट अपने आप ब्रेक होता है, तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने अपने आप ब्रेकिंग दिखा रखी है, हर चीज़ की अपने आप ब्रेकिंग है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये जो अपने आप क्या हो रहे हैं, बार बार ब्रेक होते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, फिर ये देखिए ये कंटिन्यूटी में ये आपके पास न्यूट्रॉन है जो क्या कर रहा है, बार बार कंटिन्यू आगे बढ़ता जा रहा है ब्रेक करते हुए। दिख रहा है आपको ये सब? ठीक है, तो कण जो निकल रहे हैं, कण अलग अलग ग्रीन में कण दिखाए हुए हैं हमने यहाँ पर। उसके बाद हम लोग बात करके चले बेटा कि एक्सप्लोजन दिखाया हुआ है कि एक्सप्लोजन कैसे होता है। एक्सप्लोजन का क्या मीनिंग है? एक्सप्लोजन का मीनिंग ये है कि यदि कोई, अपन बात करें किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉन यदि टकराता है तो देखिए न्यूट्रॉन कैसे टकराएगा अभी हम लोग बताते हैं यहाँ पर। ये आपके पास न्यूट्रॉन यूरेनियम से टकराया, टकराने के बाद 2 न्यूक्लियस में ब्रेक हुआ और इससे न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो न्यूट्रॉन जब निकल रहे हैं बच्चों, तो वो न्यूट्रॉन कहीं ना कहीं टकरा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टकरा रहे हैं, तो आगे रिएक्शन को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये कंटिन्यू एक्सप्लोजन इसके अंदर होता जा रहा है बेटा। आया यहाँ तक समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है? कंफर्म बेटा। अब बात करें अपन अपने मेन टॉपिक की, तो मेन टॉपिक पे आते हैं अपन न्यूक्लियर। जैसे अपन ने अभी तक देखा है कि इसमें होता क्या क्या है भाई, तो होता क्या क्या है तो उसी को रीड करके चल रहे हैं। देखो अपने पास है बच्चों यहाँ पर टॉपिक जो है न्यूक्लियर रिएक्शन। अब पहली चीज ये होती क्या है सर, न्यूक्लियर रिएक्शन का क्या मीनिंग है? तो न्यूक्लियर रिएक्शन का मीनिंग क्या है, उसके पहले हम लोग एक टॉपिक रीड करते हैं बेटा जी, न्यूक्लियर एनर्जी। अब ये है क्या न्यूक्लियर एनर्जी? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैसे है देखो, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है बच्चों कि किसी भी न्यूक्लियस की जो एनर्जी होती है वो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी है, जो किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मतलब कि रेडियो एक्टिव नाभिक के लिए। तो इसको हम लोग देखेंगे तो हम लोगों ने बोला बेटा कि ये जो होती है न्यूक्लियर एनर्जी, ये होती है हमेशा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में समझाया है कैसे होती है और किससे मल्टीप्लाई करते हैं, समझाया ना बच्चों? हाँ सही बात है, किससे? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो न्यूक्लियर की जो एनर्जी थी या इन न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो एनर्जी मीट हुई वो हमें 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पीछे की डिजिट बात करके चले, 0.5 के बाद में क्या आ रहा है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे भाई यही तो है। तो न्यूक्लियर जो भी है उसके अंदर हमें जो एनर्जी मीट होती है वो है हमेशा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है जिसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, उसमें ईवी में मीट होता है। उसमें किस में मीट होता है बेटा? ईवी में मीट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर वहां पर मीट होता है बेटा। अब हम लोगों ने एक चीज देखी, A = 30 जिनका एटॉमिक मास या द्रव्यमान संख्या 30 थी, या मतलब सॉरी 30 से क्या है, 130 से ज़्यादा और 170 से कम,
मतलब ठीक है इसके बिटवीन है, इसको ऐसे समझो, मतलब यहाँ पर मैंने बोला 30A170 30 से तो ज़्यादा पर 170 से कम, ठीक है। तो उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है, ये मैं पहले वाली क्लास में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ बेटा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो कैसी होती है, वो लगभग कांस्टेंट होती है, अप्रॉक्स 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है बच्चों, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अप्रॉक्सली इसके आसपास होती है। यदि हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाते हैं, या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ये फॉर्मूला यही है अपॉन ए। यदि मैं क्या कर रहा हूँ, बाइंडिंग एनर्जी को इंक्रीज कर रहा हूँ तो एटॉमिक मास डिक्रीज होगा। मीनिंग हम लोग क्या समझे बेटा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो है कि यदि एटॉमिक मास कम होगा तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और यदि ये ज़्यादा होगा तो इसकी वैल्यू साहब कम होगी। ध्यान रखिएगा, ये इसकी वैल्यू कम होगी यहाँ पर। अब बच्चों जो नेक्स्ट के अंदर अपन बात कर रहे हैं, जो अभी तक यहाँ तक पढ़ा, उसके बाद हम लोग जो बात कर रहे हैं बेटा वो कर रहे हैं कि सर बाइंडिंग एनर्जी आप लोग बता रहे हो बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा भी है पहले वाली क्लासेस में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी हमने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा है। लेकिन सर आप हमें एक बात बताइए, आपके माइंड में क्वेश्चन जनरेट होता है कि सर एक बात बताइए कि आप बोल रहे हो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन रेडियो एक्टिव रिएक्शंस जो होती है, मतलब यहाँ पर रेडियो एक्टिव समीकरणें जो होती है उनमें एनर्जी कुछ ना कुछ तो आती होगी या कोई ना कोई वैल्यू होती होगी, तो वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होती है, उनके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बेटा। तो किससे किसके बीच में होगी, यदि कोई रेडियो एक्टिव इक्वेशन है और उसकी एनर्जी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच आ रही है, बीच में आ रही है, तो वो रेडियो एक्टिव इक्वेशन को फुलफिल करेगा, फुलफिल करने का दम रखता है। अगर नहीं आती है तो नहीं रखता है। साफ है, क्लियर है। देखो कैसे, मैंने बोला कि यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव इक्वेशन थी वो किस तरीके से दी, जिसका एटॉमिक मास 240 था, मैंने एक एलिमेंट लिया, ठीक है, सॉरी, एलिमेंट लिया और इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, इक्वल पार्ट जिसे कहते हैं। 120 एटॉमिक मास जिसका था 120, मतलब कि उसको 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। ठीक है बेटा, अब मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि बाइंडिंग एनर्जी का, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए। ठीक है बेटा, तो बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला मेरे पास आया वो क्या आया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनटू ए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसे हिंदी में वज्र गुणा बोलते हैं अपन, हो जाएगा बेटा। 240 वाले की बाइंडिंग एनर्जी जो थी वो कितनी है या इसकी कितनी है, तो बेटा 240 वाले की बाइंडिंग एनर्जी जो थी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसे अपन बोल के चल रहे हैं, वो होती है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 240, एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। इसके अंदर होता है बेटा 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 120 किया, इनटू कितने में पार्ट में ब्रेक किया था, 2, तो सो देन 120 मल्टीप्लाई बाय 2। बताइए बच्चों समझ आया नहीं आया, यहाँ पर क्लियर है, कोई इशू नहीं है बेटा, यहाँ पर अच्छे समझ आ रहा है। देन आफ्टर बाइंडिंग एनर्जी हम लोग निकाल के चले हैं डेल, तो ये बोलते हैं बेटा जी B2 माइनस B1, ठीक है बेटा, क्लियर। तो B2 का मतलब है ये 240 लिख दूं डायरेक्ट ही, इंटू 8.5, 120 मल्टीप्लाई बाय 2, 240 हो गया बेटा, माइनस माइनस का माइनस 7.6 इंटू 240, 240 कॉमन ले ले,
8.5 माइनस 7.6 आ गया। तो बेटा 240 इंटू 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ठीक है, टोटल टर्म मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है बेटा। ठीक है बच्चों, ये हो गया 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो गया बेटा? 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके पहले वाली स्लाइड के अंदर मैंने आपको क्या बोला कि 200 से 216, तो हाईएस्ट हमें कितनी मीट हुई बेटा? बाइंडिंग एनर्जी जो थी हमें मीट हो गई 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ बच्चों, ये चीज़ समझ आई या नहीं आई आप लोगों को? ये चीज़ अच्छे से समझ आई है? कोई इशू नहीं है बेटा इसके अंदर? कंफर्म। अब बात करेंगे इसके अंदर हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस की। तो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है बेटा, उसका मीनिंग क्या होता है? तो न्यूक्लियर रिएक्शन का मीनिंग देखो क्या है बेटा। न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन जो है बेटा, ये पार्ट है एक तरीके से फिजन और फ्यूजन का, मतलब कि संलयन और विखंडन, संलयन और विखंडन का पार्ट है भैया। किसका पार्ट है बेटा? संलयन, विखंडन, फिजन और फ्यूजन का। जिसमें ज्यादा यूज किसमें होता है बेटा? इसका यूज होता है नाभिकीय विखंडन के अंदर। संलयन में इसका यूज नहीं हो रहा है फिलहाल की बात करें अपन यहाँ की। तो जो रिएक्शन, भाई रिएक्शन तो कोई भी हो सकती है, जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं, बात वही है। ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बात तो वही है। रिएक्शन तो बनी रही है, लेकिन मैंने क्या बोला? मैंने बोला है कि यहाँ इसका यूज कहाँ कर रहे हैं अपन? विखंडन में। ठीक है, अब विखंडन में कैसे है? तो न्यूक्लियर रिएक्शन फिजन में भी पॉसिबल है, और सेकेंड वन इज फ्यूजन। इसका मतलब तो है जुड़ना, संलयन। फिजन का मतलब है टूटना, विखंडन। याद रखने का तरीका ध्यान रखना, अपने घरों में फ्यूज उड़ गया, उड़ते लाइट जाती है तो उसका उल्टा, उल्टा क्या है? जुड़ गया, एड हो गया, ये है। और क्या है? सीधा सीधा तरीका, फंडा यही है उसमें। फिर बात आती है बेटा इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है न्यूक्लियर फिजन। अब बेटा जी इसमें एक इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, सीधा फंडा है, इजी फंडा है, बहुत सोरे सोरे जैसे कहते हैं आसान तरीके से, सिंपल टेक्निक से। क्या है इक्वेशन साहब? 92 यूरेनियम 235 में हमने न्यूट्रॉन जोड़ दिया। ठीक है, 92 प्लस 0 92 हो गया बेटा, यूरेनियम 236 हो गया, 35 और 1 36 टेंस टू। अब ट्रिक ध्यान रखो, 92 का हाफ 92 का आधा 46 होता है, 46 है। 46 से 10 प्लस और 10 माइनस, 46 से 10 प्लस और 10 माइनस 56 प्लस 46। क्लियर है बच्चों? इसका ट्रिक से कैसे पढ़ोगे? आसान तरीका, बेटा कह रहा था कार लेनी है, बेटा कह रहा है कार लेनी है, पिताजी ने कहा 3 बार नहीं बेटा नहीं लें, 3 बार नहीं लें। फिर भी बेटा नहीं माना तो पिताजी ने एनर्जी दी, चाटा मारा, ऊर्जा दी। अरे ये कहते हैं ना बापू सरकार है तो कहते हैं ऊर्जा दे रहे हैं साहब, गाल पे ऊर्जा पड़ती है अपने। ठीक है, क्या मेरे तो नहीं पड़ी, आप लोगों को तो पढ़ सकती है बेटा, इसलिए पढ़ लो। तो बेटा कह रहा है कार लेनी है, पिताजी ने मना कर दी, 3 बार नहीं, फिर भी ऊर्जा पड़ी रही है, अब पड़ रही है। तो इसको क्या करा, फिर भी बेटा जिद करके 1,44,000 में 89 मॉडल की कार उठा लाया। बताओ बच्चों, समझ आई नहीं है इक्वेशन? भाई रटने की जरूरत तो नहीं पड़ी ना, इजी पैटर्न है, आसान तरीका था। बेटा कह रहा है कार लानी है, बाबूजी ने कहा नहीं बेटा नहीं लानी, 3 बार मना कर दिया, फिर भी बेटा जिद कर रहा है, तो जिद कर रहा है तो बाबूजी ने एनर्जी दी, चांटा मारा,
फिर भी बेटा 1,44,000 में 89 मॉडल की कार उठा लाया साहब। आगे समझ में। फिर अब इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ये यूरेनियम, ये न्यूट्रॉन आ रहा है, कितने में टूट रहा है? 2 में टूटेगा। कितने एलिमेंट बना रहा है? 2, बेरियम और क्रिप्टॉन। क्या निकले इससे? न्यूट्रॉन निकले 3। फिर ये यदि किसी और यूरेनियम से टकरा रहा है, यदि क्या टकरा रहा है, फिर टूटेगा ये। तो फिर टूटेगा कितने में? ये भी 2 में, ये भी 2 में, ये भी 2 में, ठीक। फिर बेरियम क्रिप्टॉन, बेरियम क्रिप्टॉन, बेरियम क्रिप्टॉन, देन आफ्टर बेटा जी न्यूट्रॉन तो निकलेंगे साहब, क्लियर है। तो ये रिएक्शन रेगुलर चलती रही है। यहां 1 न्यूट्रॉन था, यहां हुए 3 न्यूट्रॉन, उसके बाद में हुए 9 न्यूट्रॉन। तो रिएक्शन कंटिन्यू चल रही है ना। तो ये पार्ट है एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं चेन रिएक्शन का। किसका है बेटा? चेन रिएक्शन का। तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो लगभग चेन ही तो बनती है। रेडियो एक्टिव जब तक टूटता नहीं है लास्ट तक, तब तक चलती रहती है, चलती रहती है। आप लोगों ने सुना होगा हिरोशिमा नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब गिरा है, तो यही है वो एटॉमिक बॉम्ब, एक यही तो है, कुछ अलग थोड़ी है। यही तो गिराया था एटॉमिक बॉम्ब, परमाणु बम जिसे कहा। आज भी वहाँ के बच्चे लूले लंगड़े पैदा होते हैं, ये अपन ने सुना था, सुना ही है भी किताबों में। हिरोशिमा नागासाकी थोड़ी जाके देखा है हमने। चलो कोई ना, आप तो इधर आओ। फिर अब इसमें अपन ने ये बोल दिया। फिर बेटा यहाँ पर क्या बोला? जो चेन रिएक्शन होती है ये 2 टाइप की होती है। पहली होती है अनकंट्रोलेबल, दूसरी होती है कंट्रोलेबल, जिसे अपन बोलते हैं अनियंत्रित और बेटा जी नियंत्रित। अब इनके बारे में, दोनों के बारे में भाई हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ये रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन के अंदर जो चीज़ चलती जा रही है, चलती जा रही है, तो ये तो कौन सी बन गई आपको दिख रहा है? अनियंत्रित। नियंत्रित को भी पूरा एक्सपांड करके पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये था हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन का पार्ट। इसको और ज़्यादा ब्रीफली, जिसे हमने बोला है, हमने न्यूक्लियर रिएक्शन का एक टॉपिक प्रिपेयर किया है, कंप्लीट किया अभी। उसके बाद जो हमारे मेन पार्ट थे फिजन और फ्यूजन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। वो क्लास हमारी और ज़्यादा धमाकेदार क्लास होगी बेटा। ओके, आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए और हमारे संभव अचीवर प्लेटफॉर्म जो है उसको कहते हैं लाइक ठोक दो। ओके बेटा, थैंक यू।